वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी में अब पैसेज सॉल्विंग टफ़ होते जा रहा है। 2020 का क्वेश्चन भी देख लीजिए, टफ़ ही आया था पैसेज। बाकी पार्ट थोड़ा इजी थे पेपर 2 का, है ना। और भी एग्ज़ाम में भी कहीं भी पैसेज हो या और भी कोई चीज़ हो तो टफ़ होती जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग सोचें कि कुछ और प्रैक्टिस कर ली जाए, प्रैक्टिस वीडियो कुछ और बना दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, जितना आप सॉल्व कीजिएगा, उतनी आपकी क्लैरिटी बनेगी और उतना आसान एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है। और बेसिक वाला वीडियो तो सेम ही रहेगा, पैसेज सॉल्व करने का जो बेसिक होता है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हो तो। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी पैसेज सॉल्व करने में। ओके। और प्रैक्टिस तो है ही, जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और रिवीजन भी है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक वो चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती है। तो बार बार देखिए और पैसेज सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना आप रिवाइज करते जाएंगे चीज़ों को उतना अच्छा आप जो है एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो चलिए पैसेज सॉल्व करते हैं। ये रहा पैसेज। तो हमेशा की तरह वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज को अच्छे से पढ़ के समझिए, फिर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो पैसेज पढ़िए आप लोग पहले। ओके, तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया होगा। तो चलिए पहले पैसेज बता दें किस बारे में था। पैसेज जो है डाइटिंग के बारे में है। ऑथर जो है डाइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग बिकम एन एपिडेमिक, एवरी वन इज लुकिंग आउट फॉर अ वे टू अटेन दैट परफेक्ट बॉडी। मैंने परफेक्ट बॉडी के अटेन करने के लिए सभी लोग देख रहे हैं, और ये डाइटिंग जो है एपिडेमिक हो गया। सब लोग चाह रहे हैं कि कोई रास्ता हमें मिले जिससे हम परफेक्ट बॉडी बना सकें। ठीक है, और इसमें ये भी आगे कह रहे हैं कि वी ऑल आर डिफरेंट, है ना। जेनेटिक्स अलग है, फैमिली हिस्ट्री अलग है, एज अलग है, जेंडर अलग है। ओके, सब लोग डिफरेंट है। उसके बाद पैसेज में आगे क्या कह रहा है कि डाइट जो है, इसलिए कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए कोई एक डाइट फिट नहीं होगा। एक डाइट में हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, या कुछ डाइट चार्ट में नहीं उसको बना सकते हैं डाइट बुक में। ठीक है, तो यही ऑल ओवर आपका पैसेज कह रहा है। ठीक है, अनलेस, आगे एक लाइन और जो रहा है कि अनलेस रीजन्स ऑफ वेट गेन आर वेल अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड एंड अनलेस हैबिट्स आर चेंज्ड, है ना। तो रीजन इसके मैंने बहुत स्टडी की ज़रूरत होगी, ये कहना चाह रहा है ऑथर। ठीक है, और हैबिट चेंज का भी ज़रूरत पड़ेगा परमानेंटली। तो ये रहा आपका पैसेज जो ऑथर कहना चाह रहे थे। अब ऑप्शंस देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। अब इसमें कह रहा है मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो हेडिंग में ज़्यादा मत जाइए, हेडिंग कम बेस वही रहता है, मोस्ट लॉजिकल ही निकालने हैं आपको, सबसे अच्छा स्टेटमेंट जो फिट बैठे है इस पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, ओबेसिटी हैज़ बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे चला कि आप एपिडेमिक तो वहाँ दिया हुआ है, लेकिन ओबेसिटी नहीं दी हुई है, वो दूसरे चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देख लीजिए फिर से पैसेज में। प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग बिकम एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक तो बना है, लेकिन क्या प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग, ओबेसिटी नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए, हर एक ऑप्शन को इसलिए केयरफुल होकर आपको पढ़ना होगा। यहाँ एपिडेमिक्स देख के बहुत लोग टिक मार देंगे, लेकिन ओबेसिटी कह रहा है, जबकि पैसेज में क्या कहा था, डाइटिंग, यहाँ पे ओबेसिटी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपुल आर ऑब्सेस्ड विथ अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। तो ऐसा भी कहीं पैसेज में नहीं कहा है। ठीक है, पैसेज में कह रहा है लुकिंग फॉर, यहाँ देखिए, लुकिंग आउट फॉर अ वे टू अटेन परफेक्ट बॉडी। ऑब्सेस्ड है ऐसा नहीं कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ आपका। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, ओबेसिटी इज इसेंशियली एन इनक्यूरेबल डिजीज़। तो ऐसा भी नहीं कहा गया है कि ओबेसिटी जो है इनक्यूरेबल डिजीज़ है। ठीक है,
ऐसा पैसेज भी नहीं कहा गया और एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है। तो जहाँ भी एक्सट्रीम रहे तो वहाँ पे आप बहुत केयरफुल हो जाइए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में इसके बारे में नहीं कहा है कि इनक्यूरेबल है या क्या है। वो तो ये कह रहा है कि परफेक्ट बॉडी के लिए सब लोग देख रहे हैं और एक डाइट कोई चाह रहे हैं, जो कि अलग अलग होने के कारण अलग अलग लोग हैं, तो कोई एक डाइट सबको फिट नहीं होगी, ये पैसेज कह रहा है। हाँ, अब ये देखिए चौथा ऑप्शन है आपका, देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। यही तो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहा था ना, यहाँ पे देखिए, सो वी रियली कैन नॉट रिड्यूस सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी इनटू वन डाइट, ठीक है। तो यही ऑथर कहना चाह रहे थे कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डाइटें होंगी, तो एक में कैसे आप रिड्यूस कर दीजिएगा, जिसका चलन लोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, डी, देयर इज़ नो परफेक्ट डाइट और वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी, ये आपका राइट ऑप्शन हुआ। चलिए अब अगला पैसेज देखते हैं। पैसेज को वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज पढ़िए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है। तो सबसे पहले देखिए पैसेज किस बारे में। पैसेज कह रहा है कि मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क, ठीक है। अ सिंगल डिजीज पेस्ट कैन वाइप आउट स्वाथ्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन। तो ये मेनली मोनोकल्चर के बारे में है कि भैया सब एक ही क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, पहले अलग अलग क्रॉप लगते थे, ठीक है। अब जो है लोग जानते ही हैं कि अब प्रॉफिटेबली जिस क्रॉप में ज़्यादा प्रॉफिट दिखे वहीं लगाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो उसी पे ऑथर कह रहे हैं, उसी बारे में पैसेज है कि मोनोकल्चर जो है बहुत रिस्क है। आप देखिए एक ही रंग का फसल होगा तो क्या होगा, कोई भी कीड़ा आएगा यदि उस फसल के अगेंस्ट आ गया तो पूरे फसल को बर्बाद कर देगा। और दूसरा कोई है नहीं जो कि सर्वाइव करेगा, क्योंकि आप एक ही फसल लगा रहे हैं, एक ही तरह का लगा रहे हैं, है ना। तो वहीं ऑथर कहना चाह रहा है कि पूरा फूड को ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई भी पेस्ट आएगा तो, ठीक है, डिजीज हो या पेस्ट हो, है ना। पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर रही है, इसके बारे में बोल रहा है। और क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे एक और कहा है, द रिस्क आर मैग्नीफाइड बाय चेंजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होने के कारण रिस्क और क्या हो रहा है आपका, मैग्नीफाई हो रहा है, क्योंकि डिजीज अटैक के जो है चांसेस बढ़ रहे हैं और आप कल्चर के क्या आप अपना रहे हैं, एक ही क्रॉप का, ठीक है, इससे रिस्क भी बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर आगे कह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका विल सफ़र मोर इंटेंस ड्राफ्ट क्रॉप्स डिजीज, है ना, विल स्प्रेड टू न्यू लैटिट्यूड्स। ओके, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बोला है कि ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है, इंटेंस ड्राफ्ट से और क्रॉप डिजीज से, और ये न्यू लैटिट्यूड्स तक भी लेके जाएगा, मतलब वो होगा तो फैलेगा ही वहाँ से। तो ये रहा आपका टोटल पैसेज जो ऑथर कहना चाह रहे हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कीजिएगा तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इफेक्ट जो है आपको माने इंश्योर हो सकते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, वहीं कह रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए मोनोकल्चर कह रहा है कि नहीं अपनाने के लिए, मतलब आप डाइवर्स चीज़ें लगाइए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो फिट बैठता दिख रहा है ये वाला। तो चलिए लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, कोई और इससे भी अच्छा मिले, क्योंकि हमको सबसे बेहतरीन ऑप्शन देना है, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज, इसलिए चारों ऑप्शंस देखना ज़रूरी है। बी क्या है, डिस्पाइट ऑफ ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज़ द ओनली वे टू इंश्योर फूड। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है कि ओनली वे है ना। यहाँ पे तो कह रहा है जबकि मोनोकल्चर रिस्क पे है, ये नहीं कह रहा है कि रिस्क के बावजूद भी जो है एक ही रास्ता है, और भी रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ऐसा भी नहीं कहा है। देखिए ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो एक्सट्रीम के तरफ आपको क्या होना है, जब ये स्टेटमेंट है तो आपको बहुत सावधान होना है। अब यहाँ कह रहा है मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली कैन सेव। भाई ये कह रहा है कि ठीक है आपको डाइवर्सिटी लानी चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड का तो बात ही नहीं किया है पैसेज में, तो ऐसे भी नहीं होगा।
कैन ओनली सेव द वर्ल्ड, ऐसा थोड़ी कि इकलौता यही सेव कर पाएगा, और भी रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो उस दृष्टिकोण से भी ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन कौन दृष्टिकोण होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसकी बात ही नहीं कही गई पैसेज में। कैन ओनली सेव द वर्ल्ड, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, और भी रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल वॉश सफ़र फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो ऐसा तो नहीं कहा गया है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ अमेरिका विल सफ़र मोर, ठीक है, और एशिया की तो बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे क्या कहा है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया करेक्ट वाला, 1 वाला ही, ए, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंश्योरेंस अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने कहा है कि भाई डाइवर्स होना चाहिए, चीज़ें अलग अलग क्रॉप लगाइएगा, डाइवर्सिटी चीज़ों में जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छे से ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट टिक पाएगा। ठीक है, तो आप, ये रहा आज का पैसेज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।